नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बाढ़ प्रभावित किसानों को दी मुआवजा राशि। किसानों को दी 112 करोड़ 21 लाख रुपए की मुआवजा राशि। सरकार है किसान हितैषी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 3 दिवसीय गीता संगोष्ठी की शुरुआत। संगोष्ठी का उद्घाटन करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राज्यपाल भंडारू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हुए शामिल। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब नहीं बढ़ेगा बिजली बिल। बिजली कंपनियों ने दिया बड़ा प्रस्ताव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसान कड़ी मेहनत करके देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को पिछली सरकारों ने 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाती थी और उसे बढ़कर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। और पिछले 9.5 वर्षों में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 11,000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। इसमें पिछली सरकार के बकाया 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के साथ लाभार्थी किसान भी आज हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदेश के 8,74,000 किसानों को किश्त के तौर पर 175 करोड़ रुपए मिले हैं। जैसा आपको जानकारी होगी ही कि हर शनिवार को मैं अपने परिवार के किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपने किसान भाइयों से बात कर रहा हूं। मित्रों, अभी जब पीछे बाढ़ आई थी तो उस समय स्वाभाविक रूप से मन में एक चिंता हुई कि इस बाढ़ के कारण से नुकसान भी ज़रूर हुआ है किसानों का, अथवा अन्य जहां गांव में शहर में पानी चला जाता है ऐसे बहुत से बंधुओं का नुकसान होना स्वाभाविक था। उस समय मन में विचार आया कि स्वयं जाकर के इस नुकसान का आंकलन लेना चाहिए। तो मैंने स्वयं जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों को मुआवजा उसका आंकलन करेंगे। लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने आंकलन का, अपने नुकसान का आंकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का, बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद्भगवत सदन में आज 3 दिवसीय 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्घाटन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। संगोष्ठी का विषय वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद्भगवत गीता और वैश्विक एकता है, जिसके माध्यम से युवाओं को गीता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बुल्गारिया सहित अन्य देशों के विशेषज्ञ गीता पर विचार साझा करेंगे। 17 से 19 दिसंबर तक होने वाली संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, प्रदेशाध्यक्ष शासन नायब सिंह सैनी, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव शर्मा सहित अन्य विभूतियां वैश्विक कल्याण की भावना को लेकर गीता ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को साझा करेंगे। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई नई बिजली दरें प्रस्तावित नहीं की हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों ने हरियाणा बिजली नियामक आयोग के समक्ष ARR दायर की है। कंपनियों ने 35,000 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व ARR का प्रस्ताव दिया है। इसमें हरियाणा में ईंधन अधिकार समायोजन शुल्क को छोड़कर जिसे 2021-22 में लगाया गया और वापस ले लिया गया था। बता दें कि कंपनियों ने 3 साल से बिजली बिल नहीं बढ़ाया है। हरियाणा में बिजली दरें न बढ़ाने की वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि विपक्षी दल हरियाणा में बिजली को लेकर खासतौर पर आप पार्टी सरकार पर हमलावर है। सरकार टैरिफ बढ़ाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के हरियाणा लोक सेवा नियामक प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से संबंधित एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व अधिकारी के खिलाफ तय आरोप खारिज करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, अभियोजन पक्ष के मामलों को प्रारंभिक चरण में नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने से ठीक पहले याचिकाकर्ता अभियुक्त डॉक्टर बलविंदर कुमार शर्मा के पास था। शर्मा उस समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार थे और वहीं पे न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील प्रकृति का है और मामले को साबित करने के लिए जिन सबूतों की आवश्यकता है वे या तो डिजिटल हैं या दस्तावेजी प्रकृति के हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान को 30 रनों से हराकर हरियाणा ने शानदार जीत दर्ज की है। हरियाणा के ऑलराउंडर सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फाइनल मुकाबले में सुमित ने 6 ओवर में 5.67 की इकोनॉमी रेट से 34 रन देते हुए 3 विकेट झटके और इसके अलावा उन्होंने बल्ले से नाबाद रहते हुए 16 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम टॉप पर रही। वहीं हरियाणा की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने सभी के लिए भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने पर हरियाणा क्रिकेट टीम को बधाई। हमारे खिलाड़ियों की लगन और परिश्रम का ही नतीजा है कि इस खेल में भी उन्होंने उच्चतम शिखर प्राप्त किया है। सीएम ने टीम प्रबंधन, कोच और सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जींद के शहर थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मारपीट, अश्लील हरकत, दुष्कर्म की कोशिश की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता की मां ने उन्हीं के पड़ोसी केतन पर अपनी 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हरियाणा में मौसम अब लगातार ठंडा होता जा रहा है। दिसंबर महीने में अब ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रात्रि के समय हो या फिर दिन का मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और उत्तर पश्चिम की हवाओं के कारण प्रदेश में सामान्य के मुकाबले तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई। राज्य के 22 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने भी 14 जिलों में 20 दिसंबर तक के लिए घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 48 घंटों में फिर से मौसम बदलने की उम्मीद है। घनी धुंध और बादलवाई के कारण रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि कल यानी 18 दिसंबर के बाद यह फिर से 3 डिग्री तक कम होगा। हरियाणा के जिन 14 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, जींद शामिल है। हरियाणा में सब्जी मंडी की नई मार्केट फीस के नोटिफिकेशन को लेकर आढ़ती नाराज हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप 20 दिसंबर को प्रदेश भर की सब्जी मंडी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के दौरान बंद रखने की घोषणा की है। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि नोटिफिकेशन को वापस न लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर मंडी बंद रखी जाएगी। सब्जी मंडी की नई मार्केट फीस की नोटिफिकेशन का पूरे हरियाणा की सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने विरोध जताया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।